अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 198 सीआरपीसी। तो सेक्शन 198 के अंतर्गत है विवाह के विरुद्ध जो अपराध हैं उन विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन जो चलाया जाना है उसके संदर्भ में प्रावधान। तो कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 20 के अधीन दंडनीय कोई अपराध है जो कि विवाहों से संबंधित ही अपराध है, तो उस अपराध का संज्ञान ऐसे न्यायालय से व्यथित व्यक्ति, ऐसे अपराध से व्यथित व्यक्ति के जो परिवाद है यानी कंप्लेंट पर ही है वह उस अपराध का संज्ञान जो कि करेगा। परंतु जहाँ कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है या जड़ है या पागल है या किसी रोग या अंग शिथिल के कारण परिवाद करने का असमर्थ है या ऐसी स्त्री है, ऐसी महिला है जो रूढ़ी या रीतियों के अनुसार किसी व्यक्ति के सामने जाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, विवश नहीं किया जा सकता, वहाँ उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति है वह व्यक्ति भी न्यायालय के अंतर्गत जो परिवाद है वह परिवाद कर सकता है। सबक्लोज ख के अंतर्गत यह निर्दिष्ट किया गया है जहाँ ऐसा व्यक्ति पति है और वह किसी सशस्त्र बलों के अंतर्गत संघ के जो सशस्त्र बल हैं, आर्म जो हमारे जो फोर्सेज हैं उन आर्म फोर्स के अंतर्गत वह किसी प्रकार का अपना सेवा कर रहा है और जिसके बारे में उसके कमान जो ऑफिसर है, कमीशन जो ऑफिसर है उसने ये सर्टिफाई किया है कि वह किसी कारण से उसको छुट्टी प्राप्त नहीं हो सकती परिवाद दर्ज कराने के लिए, तो उस विशेष स्थिति के अंतर्गत उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार पति के द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड पर्सन बाय हस्बैंड द्वारा भी वह उस महिला की ओर से जो कि परिवाद जो कि ये कर सकता है, उस पति की ओर से वह परिवाद कर सकता है। इसके अलावा है जहां आईपीसी सेक्शन 494 या 495 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यतीत कोई पत्नी है या उसकी ओर से उसके पिता, माता, भाई, बहन, पुत्री द्वारा है, तो उस स्थिति में वह उसके बहन के द्वारा न्यायालय की इजाज़त से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक के द्वारा संबंधित है परिवाद को किया जा सकता है। अब उपधारा 2 के सबक्लोज 1 के जो प्रयोजन हैं उन प्रयोजनों के लिए स्त्री के पति से भिन्न कोई व्यक्ति उस संहिता की धारा 497 या 498 के अधीन दंडनीय अपराध से व्यथित नहीं समझा जाएगा, परंतु पति की अनुपस्थिति के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय ऐसा अपराध किया गया था ऐसी स्त्री की पति की ओर से संरक्षा कर रहा था, देख रेख कर रहा था, तो वह उसकी ओर से न्यायालय की इजाजत से परिवाद करा सकता है। उपधारा 3 के अंतर्गत है कि कोई पागल व्यक्ति है तो पागल व्यक्ति का जो गार्जियन है वह उसकी ओर से वह इस प्रकार का जो करा सकता है। इसके अलावा किसी दस्तावेज के संदर्भ में ऐसा प्राधिकार होना तात्पर्य है जिसके द्वारा उपबंध 4 के पूर्ति होती है, तो वहाँ ऐसा अपेक्षित प्रमाणित दस्तावेज माना जाएगा जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर लिया जाए और वह यह अवधारणा की जाएगी कि ऐसा डॉक्यूमेंट असली डॉक्यूमेंट के रूप में पेश किया गया है। अब इसके अलावा इसमें सेक्शन 6 इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत है कोई न्यायालय आईपीसी सेक्शन 376 के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ऐसे जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष के द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी ही पत्नी के साथ किया गया है, अपनी ही पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि मैथुन जो कि किया गया है उस दशा के अंतर्गत नहीं करेगा जब उस अपराध के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया था। तो ये लिमिटेशन हमारा टाइम है मैक्सिमम 1 वर्ष से अधिक का। और सब क्लोज 7 इसके अंतर्गत है जहां ऐसे धारा के उपबंध हैं किसी अपराध के दुष्प्रेरण के या अपराध करने के प्रयत्न को लागू होंगे वैसे कि वो अपराध को लागू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 198A। सेक्शन 198 इम्पोर्टेंट है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अधीन अपराधों का अभियोजन। तो कोई न्यायालय आईपीसी सेक्शन आईपीसी जो है वो 498A के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध को गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर या उसके पिता, माता, भाई, बहन के द्वारा जो परिवाद है उस परिवाद पर न्यायालय की इजाज़त से जो कि वह करेगा। और धारा 198 में ख के अंतर्गत जो प्रावधान है वह किया गया है कि कोई भी न्यायालय आईपीसी सेक्शन 376B के अधीन दंडनीय अपराध का जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है उन तथ्यों का जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने
या किए जाने पर अपराध घटित होता है, प्रथम दृष्टया समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा। अर्थात उसका प्राइमा फेसी जो कि है उसका समाधान होना आवश्यक है। तो आज की कक्षा के में हमने देखा कि किस प्रकार से विवाह के संबंध में जो अपराध हैं, इसके अलावा जो क्रूरता के संदर्भ में अपराध है जो आईपीसी सेक्शन 498A के अंतर्गत दिया गया है और सीआरपीसी का जो सेक्शन 198A है उसके अंतर्गत उसका प्रोसीजर बताया गया है, संज्ञान है। इसके अलावा पति पत्नी आपस में जब सेपरेटेड हैं 376B के अंतर्गत, तो उस स्थिति के अंतर्गत प्राइमा फेसी जो है न्यायालय का समाधान होना आवश्यक है, तभी ऐसे अपराध का वह संज्ञान करेगा। तो आज की कक्षा के लिए हम बस इतना ही पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उस नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे मानहानि का अभियोजन किस प्रकार से किया जाता है। सिंगल सेक्शन में आपको 199 पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको यह स्पष्ट करूंगा कि मानहानि का, यदि वह मानहानि किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल की गई है तो किस प्रकार से संज्ञान किया जाएगा, और किसी साधारण आदमी की मानहानि है तो किस प्रकार से आपका संज्ञान किया जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।